नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं पंडित पंकज कृष्ण उपाध्याय आज पुनः आप सभी का मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्ति दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। आज पुनः एक नई वीडियो के साथ में आप सभी के साथ में उपस्थित हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृष्ण भक्ति दर्शन YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आगामी वीडियो अतिशीघ्र आप सभी को प्राप्त हो सके और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस आप सभी श्रवण करते रहे। जी हाँ, आज मैं एक बहुत ही सुंदर भगवान ऋण मुक्तेश्वर महादेव की दिव्य जानकारी के साथ में आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। जी हाँ, ऋण मुक्तेश्वर महादेव क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन अवंतिका धाम में वट वृक्ष के नीचे विराजे हैं। यहाँ पीली पूजा का विशेष महत्व है। वैसे ऋण मुक्ति के लिए भगवान मंगल स्वरूप का पूजन किया जाता है, उनको लाल कलर की पूजा अर्पण की जाती है, पर यहाँ पर पीली पूजा का विशेष महत्व है। जी हाँ, और ये पीली पूजा का क्यों महत्व है, ये जानकारी भी आप सभी ध्यान। कथा है, पौराणिक कथा ये प्राप्त होती है कि त्रेता युग में राजा हरिश्चंद्र ने यहाँ आकर भगवान महादेव को प्रसन्न किया था। कैसे प्रसन्न किया था? तो राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में विश्वामित्र जी को अपना राज्य साम्राज्य जो है वो दान कर दिया था। और राज्य साम्राज्य दान करने के बाद में प्रातः काल में जब राजा हरिश्चंद्र उठते हैं तो उनके सामने विश्वामित्र जी सामने खड़े हुए हैं। विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र से कहा, आपने अपना राज्य साम्राज्य जो है वो तो स्वप्न में मुझे दान कर दिया, पर दान के साथ में दक्षिणा देने का विशेष महत्व होता है। जब तक दान की दक्षिणा नहीं दी जाए तब तक वो दान अधूरा माना जाता है। इसलिए विश्वामित्र जी उस दान की दक्षिणा को लेने के लिए हरिश्चंद्र जी के द्वार पर खड़े थे। हरिश्चंद्र जी ने देखा, अपने इस धन कोष में से मैं दे देता हूँ। तब विश्वामित्र जी ने याद दिलाया कि आपका जितना धन इत्यादि ऐश्वर्य है वो तो आपने स्वप्न में दान कर दिया, अब तो आपके पास में कुछ नहीं है, तो आप इस ऋण से उऋण कैसे होंगे? तब हरिश्चंद्र जी ने मन ही मन भगवान का ध्यान किया, भगवान को प्रसन्न करना चाहा। तब राजा हरिश्चंद्र अवंतिका धाम में पधारते, क्षिप्रा नदी के तट पर विराजे वटवृक्ष के नीचे भगवान ऋण मुक्तेश्वर की साधना करते हैं और भगवान ऋण मुक्तेश्वर को पीली पूजा अर्पण करते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी को जो दान दिया था उस दान के फल स्वरूप 20 गेंडे इतना स्वर्ण दान करना था। और स्वर्ण दान करने के लिए ही जब विश्वामित्र जी को स्वर्ण दान करना था तो स्वर्ण दान के फल स्वरूप राजा हरिश्चंद्र ने भगवान महादेव को पीली पूजा अर्पण की, क्योंकि स्वर्ण तो था नहीं भगवान को चढ़ाने के लिए। तो पीली पूजा अर्पण करके भगवान ऋण मुक्तेश्वर को प्रसन्न करते हैं और भगवान दीन दयालु दया के सागर भगवान महादेव ऋण मुक्तेश्वर वहां प्रसन्न होते हैं और प्रकट होते हैं और प्रकट होकर राजा हरिश्चंद्र से कहते हैं, राजन, तुम्हारी जो कामना है वो आप मुझसे कहिए। तब राजा ने कहा, है प्रभु, मैंने इस प्रकार से विश्वामित्र जी को स्वप्न में दान दिया है, उस दान के फल स्वरूप मुझे दक्षिणा दान करना है और दक्षिणा दान करना है वो 20 गेंडे इतना स्वर्ण दान करना है। तो इतना स्वर्ण दान मैं कैसे करूं? इसलिए मैं इस ऋण में दबा हुआ हूं, हे प्रभु आप मुझे इस ऋण से उऋण करिए। तब महादेव प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और उस ऋण से उन्हें उऋण करते हैं। और फिर महादेव हरिश्चंद्र राजा से कहते हैं, और कोई कामना हो तो आप कहिए। तब हरिश्चंद्र राजा कहते हैं, प्रभु, जिस प्रकार से आपने मुझे इस ऋण से उऋण किया है, इस कर्ज से मुक्त किया है, वैसे ही आपकी इस धराधाम पर आपकी सन्निधि में बैठकर जो भी भक्त आपकी पीली पूजा संपन्न करे उसके भी जीवन के जितने ऋण हैं उन ऋणों से आप ऋण करें और एक रूप से इस वट वृक्ष के नीचे आप विराजे रहें और भक्तों की कामनाओं को आप पूर्ण करते रहें। ऐसा ही आशीर्वाद ऋण मुक्तेश्वर महादेव हरिश्चंद्र राजा को देते हैं और उसी दिन से भगवान ऋण मुक्तेश्वर प्रत्यक्ष स्वरूप वहां उस वट वृक्ष के नीचे अवंतिका धाम उज्जैन के अंदर बाबा क्षिप्रा नदी के तट पर विराजे हैं और सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं।
तो आपके जीवन में भी किसी प्रकार का कोई कष्ट हो, ऋण हो, तो उस ऋण से ऋण होने के लिए एक बार जरूर ऋण मुक्तेश्वर महादेव के आप दर्शन करें और अपने जीवन के सारे ऋणों से ऋण हो जाए। धन्यवाद। मेरे वीडियोस यदि आप सभी को अच्छे लग रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगामी वीडियो को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।